राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से संभव है, और राष्ट्र कथा का अर्थ है व्यक्ति कथा, मनुष्य कथा। एक मनुष्य, और मनुष्यों में भी छात्र क्यों कहा गया? क्योंकि अभी नन्ही कोपलें सीखने की ओर आगे बढ़ी हैं। उनको जो सिखा दिया जाए, शिक्षा शब्द सीखने को कहते हैं, शिक्षा, शिक्षा, सीखो, सिखाओ। और विद्या कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें समस्त बंधनों से मुक्त करती है, सारे बंधनों से मुक्त कर दे। कौन सा बंधन? पारिवारिक बंधन नहीं, नहीं, उसमें बंधे रहो। धर्म का बंधन बंधा रहे, प्रेम का बंधन बंधा रहे। कौन सा बंधन? डिप्रेशन के जो बंधन में बंधे हो, तनावों में हो, अभावों में हो, तकलीफों में हो, दुख में हो, शोक में हो, इस बंधन से मुक्त होना है। और इसी बंधन से मुक्त होने का नाम विद्या है। और ये विद्या व्यासपीठ से ही प्रवाहित होती है। और व्यासपीठ इस विद्या को जब प्रवाहित करे तो उस समय उस सब्जी वाले की तरह अगर अनजाने में 5,000 में अपने डायमंड को बेच दिए तो फिर बाद में हाय हाय करोगे, क्योंकि डायमंड तुम्हारे पास है समझ की। तो अपने कान, हृदय, मस्तिष्क खोल कर अपनाने का प्रयत्न करो कि मुझे इसे अपनाना है। ये आदत वदत नहीं सुधरती आदमी की। वो आज संकल्प करोगे कल टूटेगा। सारी दुनिया इसी में तो परेशान है ना। लोग कहते हैं अपना आदत सुधार, नहीं सुधरेगा भैया, कैसे सुधर जाएगा? बेचारा प्रयास करता है वो आदमी, ऐसा नहीं। हर आदमी प्रयत्न करता है मैं सुधार लूं, पर नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता बताओ? क्योंकि इस विज्ञान के विषय में तुम्हें पता नहीं है, मन के विज्ञान के विषय में तुम समझते नहीं हो। तुम्हारे मन ने, तुम्हारी आदतों ने न्यूरल पाथवे, जिसको मैं कहता हूं, न्यूरो साइंस बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको पढ़ो। वो न्यूरल पाथवे बना लिया है उसने तुम्हारे लिए। अब वो चीज तुम न चाहते हुए भी करते रहोगे। तुम संकल्प जरूर लोगे, पर भीतर से फिर कब करने लगोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और आध्यात्म इसी का नाम है कि उस न्यूरल पाथवे को समाप्त करके और नया पाथवे बना दे, नया रास्ता बना दे। उसी को राष्ट्र कथा कहते हैं, उसी को हनुमंत कथा और राम कथा कहते हैं कि तुम्हारे मन के भीतर में एक नया रास्ता बना दे और तुम जो संकल्प करो वो संकल्प पूरा हो जाए। मैं उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करने के लिए बैठा हुआ हूं। थोड़ा भूमिका देने में देरी लग रही है, क्योंकि उस विज्ञान का ज्ञान सबको तो होगा नहीं। फिर राम जी की कथा करें, हनुमान जी की कथा करें, तो अयोध्या में किसको नहीं पता है? महाराज हम एक चौपाई गाएं तो अगला 4 और गा देगा। महाराज जी आप क्या बोले, अगला सुनो हमसे। फिर वो तो हमसे ज्यादा ही गा देगा, वो तो हमसे ज्यादा ही हनुमान चालीसा पढ़ देगा, हनुमानगढ़ी की महिमा बता देगा। पर जिस कारण से हनुमानगढ़ी और राम लला के दर्शन के पश्चात भी तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल नहीं खिल रहे हैं, तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो ठीक से। वो जो मैं कहता हूं कि एयर होस्टेस की तरह मुस्कान है। फ्लाइट में जाते हैं ना तो एयर होस्टेस मुस्कुराती है ना पानी देने के लिए। कोई चढ़े हो कि नहीं भाई जहाज वहाज में? नहीं तो नेताजी को कहें कि 150 आदमी को चढ़वाओ कम से कम जहाज पर। चढ़े हो भैया? हाथ उठाओ। तो फ्लाइट में कौन कौन चढ़ा है? हाथ उठाओ। हाँ काफी लोग हैं भाई। अब चलो एक बार बनवाएंगे प्रोग्राम, कहीं से कहीं ले जाया जाएगा 200-400 लोगों को। फ्लाइट में क्या होता है, बटन दबाते हैं, टिंग टोंग, तो एयर होस्टेस आती हैं, हमारी ही बहन है, हमारी ही बेटी है, हमारे ही घर के बच्चे हैं, नौकरी करने को गए हुए हैं, घर में माँ बीमार है, पिता बीमार है, तकलीफ भी है, पर वहाँ अगर सीरियस हुए और किसी ने लिख दिया तो नौकरी चली जाएगी। मजबूरी है मुस्कुराना। हो सकता है घर में इतना दुख हो, पर उस समय बेचारी बिटिया को
जब आप घंटी दबाओगे तो मुस्कुराते हुए जाना पड़ता है। तुम टकले रहो, खुजली वाले रहो, दांत तुम्हारा ऐसे निकला रहे, फिर भी उनको मुस्कुराना पड़ेगा। वो आदमी जाकर के पानी मांगते हैं, पानी दे देती हैं, पर वही जैसे नीचे उतर जाएं और उतरने के बाद, निकलने के बाद तुम कहो ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बात सुनते जरा पानी लाओ, तो एक झापड़ मारेगी बाहर में। बोला मेरी ड्यूटी खत्म, 2 घंटे की थी, सीधा निकल। ड्यूटी 2 ही घंटे की थी मेरी। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नौकरी के कारण, मजबूरियों में भी कभी कभी मुस्कुराना पड़ता है, पर एक हमारे श्री कृष्ण हैं। जब 23 करोड़ सेना जरासंध और काल यवन के साथ उनके द्वार पर मथुरा में आकर खड़ी हो गई, तो काल यवन ने पूछा, काल यवन मतलब इजिप्ट, अभी का जो इजिप्ट है उस देश का राजा था काल यवन। भौगोलिक दृष्टिकोण से जब श्रीमद् भागवत का विलक्षणता के साथ अध्ययन गहनता के साथ करते हैं, तो काल यवन इजिप्ट का आया हुआ राजा था। जरासंध ने बुलाया था कि आओ दोनों मिलकर के कृष्ण को खत्म करें। नंगे पांव निकले कृष्ण। तो काल यवन ने पूछा मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है? तो बोला भाई धोती पहने होंगे, आधे टांग की धोती पहनते हैं, पूरा पहनते नहीं है, पीतांबरी होगी, और बंसी उनसी तो छोड़ ही आए हैं उधर पर वृंदावन में ही, बंसी छोड़ दिया। वृंदावन के बाद बंसी नहीं रखा भगवान श्री कृष्ण ने।